दिल्ली और इसके आसपास का इलाका आज भी जानलेवा प्रदूषण की चपेट में है। गैस चैम्बर बन चुके दिल्ली में सांस लेना दूभर होता जा रहा है। बीती रात भी दिल्ली से लेकर नोएडा तक हवा क्वालिटी बेहद खतरनाक स्तर पर रही। उधर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कल से एक हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद करने के साथ ही कई सख्त फैसले लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकारी दफ्तरों और निर्माण कार्यों पर कुछ दिन के प्रतिबंध से दिल्ली वालों की सांस पर संकट का समाधान निकल पाएगा? क्या आने वाले दिनों में प्रदूषण से हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं? दिल्ली एनसीआर में जानलेवा हवा से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं टॉप 9 सांस पर संकट। दिल्ली और उसके आसपास का इलाका आज भी जहरीली हवा की चपेट में है। दिल्ली में आईटीओ के पास बीती रात करीब 2 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 दर्ज किया गया। खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के बीच लोगों का जीना मुहाल है। दिल्ली के पास नोएडा में रात 2:30 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 536 तक पहुंच गया था। इतनी जहरीली हवा में सांस लेना किसी को बीमार कर सकता है। नोएडा पिछले दिनों देश के सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 रहा। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद केजरीवाल सरकार ने सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ सभी सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कहा गया है। निजी सेक्टर के ऑफिसों को भी वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। 17 नवम्बर तक सभी तरह के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली की हवा जहरीली होने के बाद केजरीवाल सरकार कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर रही है। कल हुई इमरजेंसी मीटिंग में जानलेवा प्रदूषण से दिल्ली वासियों को बचाने के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त विकल्पों पर प्रस्ताव बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने पर सहमति बनी है। प्राइवेट गाड़ियों को पूरी तरह से बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। गैस चैम्बर में तब्दील हुई दिल्ली को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाए। इसके साथ ही वाहनों की संख्या भी कम करने के उपाय ढूंढे। सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने, इमरजेंसी उपायों की योजना के साथ सोमवार तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। आज से अगले कुछ दिन हवा नहीं चलने की आशंका को देखते हुए प्रदूषण के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इमरजेंसी हालात पर लोगों को सावधान किया है। सीपीसीबी ने कहा है कि 18 नवंबर तक हालात में सुधार होने की उम्मीद नहीं है और बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले। वाहनों की संख्या 30% तक कम करने और वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्पों पर विचार करने की भी सलाह दी गई है। दिल्ली के साथ एनसीआर के इलाके गुरुग्राम में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यहाँ की आबो हवा में लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आसमान में हर तरफ स्मॉग की परत जमी हुई है। लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश की शिकायत बढ़ गई है। सबसे ज्यादा परेशानी बीमार, बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है। दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद में भी हालात बहुत ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। जहरीली हवा की चपेट में आए नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर में तो हालात दिल्ली से भी खराब है। कल नोएडा और बुलंदशहर देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में रहे। यहाँ लोगों को घरों से नहीं निकलने की सलाह दी गई। अस्पतालों में गले और सांस की परेशानी वाले मरीजों की संख्या 16% तक बढ़ गई है। लखनऊ में भी पिछले 1 महीने में हवा की क्वालिटी खराब हुई है। यहाँ का AQI 290 से 300 के बीच पहुँच गया था। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश के मुताबिक फिलहाल लखनऊ का AQI 200 से नीचे है। सुबह शाम कई इलाकों में धूल को हवा में फैलने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पेड़ों पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कूड़े को जलाने पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद के अलावा अलीगढ़, कानपुर और मुरादाबाद में भी प्रदूषण का स्तर खराब और बहुत खराब कैटेगरी में है। कानपुर में सुबह के वक्त धुंध की मोटी चादर वातावरण में फैली साफ नजर आती है। लोगों को आंखों में जलन, सांस में तकलीफ हो रही है। अलीगढ़ और मुरादाबाद का भी यही हाल है। अलीगढ़ में भी लोगों को कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।